Hello everyone, this is Shweta Pandey. Welcome to Legal Edge. स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी, एज वेल एज आप हर एक सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देकर प्रिपेयर कर रहे होंगे। बट स्टिल हर एक सब्जेक्ट की अपनी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हर एक स्टूडेंट की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। किसी का कोई और सब्जेक्ट अच्छा होगा, किसी का करंट अफेयर्स अच्छा होगा, किसी की रीजनिंग अच्छी होगी, तो किसी की इंग्लिश अच्छी होगी। ठीक, बट स्टिल हर एक सब्जेक्ट के लिए अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ हम वर्क करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो हम काफी कुछ अचीव कर पाते हैं जो हम चाहते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, इट्स नेवर टू लेट। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लग रहा है कि यार सिर्फ इतने से दिन बचे हैं और क्या मैं सच में प्रिपरेशन कर सकता हूँ और प्रिपेयर करने के बाद क्या मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ, तो हाँ बिल्कुल। क्योंकि कोई भी एग्जाम हो, वो तीन चीजों पर फोकस करता है। सबसे पहले तो स्ट्रेटेजी, देन स्ट्रेटेजी के बाद कंसिस्टेंसी। ठीक, और कंसिस्टेंसी के साथ पेशेंस। अगर इन तीनों चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप एग्जाम क्रैक करेंगे। स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ इस स्ट्रेटेजी को आपको आने वाले 100 डेज में काफी अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ इंप्लीमेंट करना है और पेशेंस के साथ पढ़ते जाना है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि यार एग्जाम आने वाला है, मेरा ये टॉपिक नहीं हुआ है, चलो मैं ये पढ़ लेता हूँ। मेरे दोस्त ने कह दिया कि यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है, तो मैंने वो टॉपिक पढ़ लिया। या फिर मेरे मॉक में मार्क्स कम आने लगे हैं, तो फिर मैंने क्या किया, सिर्फ जीके में अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो मैं दिन भर जीके को ही पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ या कर देती हूँ। तो इस तरीके से नहीं करना है। आपको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी रखना है, एक आपका डायमेंशन होगा हर एक टॉपिक से रिलेटेड, और उसके बाद आपको क्या करना है, प्रैक्टिस के साथ साथ रिवीजन करते जाना है। ये पूरी स्ट्रेटेजी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि सिलेबस क्या है करंट अफेयर्स और जीके का। देन आफ्टर दैट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वैसे तो सभी हैं, बट स्टिल इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे हमें समझ आते हैं, तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के पेपर देखकर, उसके बाद पैटर्न क्या रहा है क्लेट का, इसको देखकर, एज वेल एज जो हम मॉक्स देते हैं उस बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ यार ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें कंप्लीट करना है। बट क्या इन टॉपिक्स को पूरी तरीके से कवर करना है, बहुत डेप्थ में पढ़ना है, या फिर बहुत एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है। तो बेसिकली हम स्ट्रेटेजी में देखेंगे कि कैसे हमें सिलेबस के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं, हमारे सोर्सेज कैसे होने चाहिए। सिलेबस तो हमको मान लो पता चल गया, बट सोर्सेज कभी कभी हम देखते हैं कि हमें जो भी चीज अच्छी लगती जाती है, चाहे वेबसाइट्स हो, यूट्यूब चैनल्स हो, और इसी के साथ साथ काफी सारी मैगजीन्स होती हैं, द न्यूज़पेपर, हमें जो भी अच्छे लगते जाते हैं हम पढ़ते जाते हैं। बट ऐसे में क्या होता है ना, एक चीज कुछ भी कवर नहीं हो पाती है, क्योंकि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। और अगर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए और रिवीजन नहीं किया, तो उन टॉपिक्स का कोई भी एक तरीके से वो मीनिंग रह ही नहीं जाएगा कि हाँ यार हमने पढ़ा है। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हमारी सोर्सेज कैसे होने चाहिए, हमें कैसे हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और वीक पॉइंट्स पर काम करना है, प्लान हमारा कैसा होना चाहिए, प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, और उसके बाद प्रैक्टिस और रिवीजन। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सिलेबस को। तो सिलेबस में कंटेम्प्रेरी इवेंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस फ्रॉम इंडिया एंड दी वर्ल्ड। ठीक, आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ कंटिन्यूइंग सिग्निफिकेंस। देख के तो ये टॉपिक बहुत छोटे लग रहे हैं, बट इसमें ऐसा लगता है कि 360 डिग्री में अगर हम पढ़ें तो 100 डेज में भी कवर नहीं होंगे। लेकिन कवर करना है तो कैसे। तो इन सिलेबस में भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने के लिए हमें पेपर के पैटर्न को समझना रहता है। पैटर्न समझने के साथ साथ प्रीवियस ईयर के पेपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आफ्टर दैट हम काफी सारे मॉक देते हैं या प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। यहां से भी हमें समझ में आता है कि यार क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस तरीके से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। सबसे पहले नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स। अब नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स क्या सारे ही पढ़ने हैं, तो नहीं। बेसिकली जो भी नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स पहले समझो, इंडिया से रिलेटेड है,
उन्हें हमें फोकस करना है। नेशनल अफेयर्स हमें वो फोकस करने हैं जिसकी वजह से कोई एक्ट में चेंजेस हुए हो, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आए हो, या कुछ ऐसा चेंज जो सभी स्टेट्स और यूटीज पे एप्लीकेबल है। ठीक, इस तरीके के नेशनल अफेयर्स को हमको देखना है। जैसे रिवर डिस्प्यूट तो पर्टिकुलर दो स्टेट के अंदर हम डिस्कस करते हैं, बट ऐसे भी करंट अफेयर्स नहीं देखना है कि जो नेशनल अफेयर्स है ही नहीं और हम मान लें क्या यार ये नेशनल अफेयर्स के थे इन्हें पढ़ लेते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में एक चीज और कवर हो जाती है, वो है ऑर्गेनाइजेशंस। तो बेसिकली जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे जीके का पार्ट है, मतलब स्टैटिक पोर्शन है, जैसे कि आशियान है, ब्रिक्स है, एनडीबी, एडीबी, यूएन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि इंटरनेशनल अफेयर्स में अगर करंट अफेयर्स के ये कहीं भी पार्ट रहे होंगे तो इसका मतलब इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है वो हमसे पूछ सकते हैं। जैसे अगर हम कुछ क्वेश्चंस देखें प्रीवियस ईयर के, तो हम देखते हैं कि हमसे स्टैटिक क्वेश्चंस में से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, देन आफ्टर दैट स्कीम्स। जैसे स्कीम्स की बात करें तो रिसेंटली प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष के थ्रू थी, इसको 5 इयर्स कंप्लीट हुए। तो अब ये स्कीम इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनकी कोई भी स्कीम है जो सबसे ज्यादा सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, उन्हें हमें फोकस करना है। ठीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है एआई। लास्ट ईयर चैटबॉट एआई का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो साइंस एंड टेक हमको पढ़ना है काफी अच्छे से, बट ज्यादा डेप्थ में नहीं। क्योंकि क्या होता है, हर एक स्टूडेंट साइंस फील्ड का नहीं है, ना ही सभी स्टूडेंट्स कॉमर्स के, ना ही आर्ट्स के। कुछ आर्ट्स के होंगे, कुछ साइंस के, कुछ कॉमर्स के। तो यहाँ से ये चीज समझ में आ जाती है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका साइंस और टेक पोर्शन अच्छा होगा, किसी का आर्ट्स अच्छा होगा, तो किसी के नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स अच्छे होंगे। तो ये डिपेंड नहीं करता है, या ये चीजें डिटरमाइन नहीं करती हैं कि आपका करंट अफेयर्स अच्छा है, क्योंकि आपको तो पूरा ही पढ़ना है ना। तो इसलिए एक आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा और एक आपका वीक पॉइंट होगा। कैसे वर्क करना है इसको भी हम डिस्कस करेंगे। समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे G20 है, ब्रिक्स है, यूएन की कॉन्फ्रेंसेस हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स इसमें हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन कौन से पढ़ने हैं तो अभी हम स्टेप बाय स्टेप जब प्लान डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसको समझते जाएंगे। देन स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या पढ़े, हर एक चीज को पढ़े? नहीं, तो जो भी इंटरनेशनल लेवल पर है या नेशनल लेवल पर है उन्हें ही फोकस करना है। जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन था फीफा, तो आपको क्या पढ़ना है, जैसे आप फिडे पढ़ लीजिए, ठीक है। कुछ क्रिकेट से रिलेटेड पढ़ लीजिए, किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने कुछ अचीव किया है इंडिया में, है ना, जिसने हिस्ट्री क्रिएट की है, तो वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन अवार्ड्स एंड ऑनर्स, तो गैलेंट्री अवार्ड्स हैं, गांधी पीस अवार्ड है, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, और इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स, मतलब कुछ ऐसे हिस्टोरिकल इवेंट्स हुए हैं, करंट अफेयर्स का जो पार्ट है तो वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये हम कैसे पता करेंगे कि पढ़ना कहाँ से स्टार्ट करना है? तो इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करनी है। हाउ टू स्टार्ट, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि कवर तो सब कुछ कर लिया है बट रिवीजन नहीं किया है, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि सब कुछ कवर हो गया है, रिवीजन हो गया है, बट जब भी मैं मॉक देता हूं या मॉक देती हूं तो मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं। तो ये तीनों तरीके के अगर स्टूडेंट्स हैं तो उन सभी के लिए है ये। सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। नो द सिलेबस, व्हाट इज द सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स एंड जीके, जो कि अभी हमने देखा कि हमें फोकस क्या करना है। ठीक, देन आफ्टर दैट स्टडी मटेरियल। अब स्टडी मटेरियल पर हम जैसे ही आते हैं तो इसमें हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं स्टूडेंट्स का। कैसे? तो एक तो है एलई स्टूडेंट्स और एक है नॉन एलई स्टूडेंट्स। दोनों के लिए स्टडी मटेरियल कैसा होना चाहिए? ठीक, अगर हम एलई स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो उन्हें हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं लीगल एड से? उन सभी को जीकेएसएस, क्लेट पोस्ट, मैगजीन्स,
वन लाइनर, मंथली मैगजीन, इस तरीके से काफी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद मेगा फिएस्टा है जिसमें काफी सारे डिस्क्रिप्शन मिल जाते हैं। देन उसके बाद मॉक एनालिसिस होता है। तो ये बेसिकली सब कुछ स्टडी मटेरियल होता है। सबसे पहले अगर हम एलई स्टूडेंट्स की बात करें तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है। इन टॉपिक्स को डेप्थ में कवर करना है। कितने टॉपिक्स कवर करना है इसको भी हम डिस्कस करते हैं। अब अगर हम नॉन एलई स्टूडेंट्स पर आते हैं तो नॉन एलई स्टूडेंट्स को बेसिकली जो एलई का पोर्टल है वहां पे मंथली करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आप एक मैगजीन डिसाइड कीजिए क्योंकि इतनी सारी मैगजीन्स हैं कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हर मंथ एक नई मैगजीन लेकर आ जाए। बट इससे ओवरऑल होगा क्या कि ना तो आपकी मैगजीन्स कवर हो पाएंगी, ना आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे और अलग अलग डेटा आपको मिलता जाएगा। ठीक, तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको एक मैगजीन को ही फॉलो करना है क्योंकि जितनी भी मैगजीन्स हैं उन सभी में एक ही डेटा होता है। बट बस ये हो जाता है कि सबकी अपनी अपनी एक डिजाइनिंग होती है जिस बेसिस पर वो क्या करते हैं, आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं। तो एक ही मैगजीन को फॉलो करें, और थोड़ा आपको अगर कम लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा दो मैगजीन। ठीक, प्रॉपर वेबसाइट्स को फॉलो करें। ऐसा मत करें कि किसी भी वेबसाइट को उठाएं और पढ़ना स्टार्ट कर दें। और इसमें भी एक ऑफिशियल वेबसाइट है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसको फोकस करें। इसमें मिनिस्ट्री रेगुलर बेसिस पर अपडेट करती है कि आज क्या चेंजेस हुए, इनको आप फोकस करिए। और इसी के साथ साथ आप मॉक प्रैक्टिस, ठीक है, तो मॉक प्रैक्टिस करने के बाद एनालाइज जरूर करें। ये सारा काम आपको करना है। अब टॉपिक्स कैसे करने हैं वो भी हम डिसाइड करेंगे अभी। सबसे पहले देखो, ये देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज। ऐसा हो सकता है जैसे मैंने अभी आपसे स्ट्रीम के बारे में डिस्कस किया कि हो सकता है कि आपका साइंस एंड टेक पार्ट अच्छा हो, इंटरनेशनल अफेयर्स अच्छे नहीं हो। बट जैसे ही आपने देखा कि यार लास्ट ईयर तो साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आए हैं तो हम सिर्फ साइंस टेक साइंस टेक साइंस टेक पढ़ रहे हैं, ऐसा मत करें। मतलब कि आपके कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होंगे, हो सकता है देखो जीके और करंट अफेयर्स ये तीन चीजों पर चलता है, फैक्ट, कॉन्सेप्ट, रिवीजन। मतलब आपके फैक्ट अच्छे होने चाहिए, आपको हर एक चीज का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और उनका रिवीजन करना है। उसके बाद भी आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है जीके करंट अफेयर्स में और वीक एरियाज कौन से। तो सबसे पहले वीक एरियाज को कवर करें, वीक एरियाज पे फोकस करें और इसी की प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें। तो क्या फिर हम स्ट्रॉन्ग एरियाज को बिल्कुल फोकस नहीं करें? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं, जीके करंट अफेयर्स आप भूल भी सकते हैं ना, तो आपको क्या करना है, आपको इनको रिवीजन करते रहना है। तो दोनों चीजें आपकी साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज भी और स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे और वीक एरियाज जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। ठीक, प्लान एंड प्रिपरेशन, एक प्रॉपर प्लान बनाइए, उस प्लान के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कीजिए। यहाँ बात आ जाती है कंसिस्टेंसी की, आपकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं करें कि एक दिन मैंने तो आज तो 18 आवर्स पढ़ लिया, फिर कल धीरे धीरे करके वो 12 आवर्स हो गए और एक दिन जाकर वो 1-2 घंटे ही हमने जीके पढ़ा। तो ऐसा मत करिए, मैक्सिमम आप फोकस कीजिए। रिवीजन के लिए 1 आवर रखिए, ठीक, और न्यू टॉपिक्स के लिए आप 1.30, ठीक है, तो 1.5 घंटा इतना रखिए टाइम, और लगभग 2.5 से 3 घंटे आप जीके को दीजिए। वीक पॉइंट में तो ऐसा भी हो जाएगा बाकी सब सब्जेक्ट स्ट्रांग है और एक सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, तो अब हमने क्या किया, 100 डेज से वही सब्जेक्ट पढ़ते रहे। ऐसे में बाकी सब्जेक्ट के रिवीजन नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे, फिर आप भूल जाएंगे चीजों को। तो 2.5 से 3 घंटा जीके को दीजिए, करंट अफेयर्स को दीजिए, और उस बेसिस पर क्या करिए, आप प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन के बाद प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस के लिए आप मॉक मॉक देने के बाद मॉक का एनालाइज जरूर करें और ये देखें कि मेरा गलत कौन से पार्ट में जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन मेरे सही जा रहे हैं। ठीक है, क्या मैंने पढ़ा था उसमें से कुछ गलत गया हुआ है तो मतलब मुझे डेप्थ में पढ़ना है। जो मैंने पढ़ा ही नहीं अगर वो गलत गया हुआ है तो उसको फिर मुझे अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और एट लास्ट सिर्फ एक ही फंडा है एग्जाम क्रैक करने का, दैट इज रिवीजन। आप जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे।
ठीक, तो रिवीजन को सबसे ज्यादा फोकस करें। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं स्टेप बाय स्टेप प्लान पर। तो ये जो हमने पूरा प्लान जो बनाया है, अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करें, करंट अफेयर्स कवर कौन से करने हैं। तो आपको, अगर आप रिसेंट ईयर्स के टॉपिक्स देखें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो लगभग 1 महीने पहले के टॉपिक्स थे कुछ, ठीक है। तो आपको फोकस करना है लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स। ऐसा बिल्कुल मत सोचे कि यार मेरा जनवरी का बिल्कुल करंट अफेयर नहीं पड़ा है, इसलिए अभी मैं जो अगस्त चल रहा है इसके करंट अफेयर्स नहीं पढ़ूंगा, पहले जीके के जनवरी के करंट अफेयर्स कर लेता हूँ। ऐसा ना करें, या कर लेती हूँ, ठीक है। तो लास्ट 6 मंथ के जो टॉपिक्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आपको फोकस करना है। इन टॉपिक्स में हो सकता है, मतलब इन टॉपिक्स में ही आपको इंटरनेशनल अफेयर्स भी मिलेंगे, आपको हर एक पॉइंट मिलेगा जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस किए, उस बेसिस पर आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट करें। इसी के साथ साथ आप मान लीजिए द हिंदू पढ़ रहे हैं या इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ रहे हैं, तो इन्हें कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें। मतलब ऐसा नहीं करें कि अब रिवीजन स्टार्ट कर दिया तो इन्हें पढ़ना बंद कर दिया है। जो आपने अभी तक फॉलो किया है उसे ही फॉलो करते चलें। अगर किसी ने 0 से स्टार्ट किया है तो वो भी लास्ट 6 मंथ को ही टारगेट करें। मतलब जो आपका टाइम टेबल अभी तक चल रहा था उसे चलाते रहें। बस अब थोड़ा सा फोकस करें रिवीजन पर, कि आपने जो इतना सब कुछ पढ़ा है उसको आप रिवाइज करें, कि अगर वहां से क्वेश्चन आते हैं तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक, उसके बाद लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स तो आपको करने ही है। और प्रेजेंट में जैसे कि अभी अगस्त है, तो अगस्त से लेकर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये टॉपिक्स चलने देना है, ठीक है। रिवीजन कैसे करोगे आप, तो इन टॉपिक्स के रिवीजन के लिए एक रूल फॉलो करें, दैट इज नेक्स्ट डे, थर्ड डे, सेवंथ डे एंड देन 15th डे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर ज्यादा बर्डन हो रहा है और आपको सब कुछ वैसे भी आने लगा है, तो 7th डे और 28th डे, ये 2 रूल आप फॉलो करें और इस बेसिस पर रिवीजन करें। मतलब मान लो अगर आज आपने कुछ पढ़ा है तो नेक्स्ट डे उसको थोड़ा सा एक बार देख लें, रिवाइज कर लें, कि हाँ यार 5-10 मिनट दीजिए और रिवाइज कर लीजिए। देन थर्ड डे आप एक टाइम डिसाइड कीजिए कि इस टाइम में मैं रिवीजन करने वाला हूँ, या हम इस टाइम में रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से रिवीजन करते जाइए, ताकि कोई भी सब्जेक्ट में ऐसा, कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि यार ये मैंने पढ़ा था मैं भूल गया। इसी के साथ साथ आपको ये भी हेल्प मिलेगी कि आप अपडेट करते जाएंगे। क्योंकि ऐसे समझो जो लास्ट जो 6 मंथ का कॉन्सेप्ट है, हो सकता है जनवरी का कोई करंट अफेयर रहा हो, कोई भी बिल आया हो, बट जून जुलाई में जाके इसमें कुछ चेंजेस हो गए। तो बेसिकली जब आप जुलाई, अगस्त जुलाई से स्टार्ट करेंगे और 6 मंथ तक जाएंगे, तो आपको यहाँ पे ये अपडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप जनवरी से स्टार्ट करेंगे और जुलाई पर आएंगे तो आपको फिर अपडेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पढ़ें, ठीक है। तो लास्ट 6 मंथ के टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और किस तरीके से करने हैं वो मैंने आपको बताया, ठीक है। अपने नोट्स को अपडेट करते रहें अगर नोट्स हैं तो, और नोट्स नहीं है तो मतलब एक कॉपी अपने साथ जरूर रखें जिसमें आप टॉपिक लिखते जाएं, ठीक। अब सेकंड पॉइंट हम आते हैं कि फोकस क्या क्या करना है। तो फोकस आपको फैक्ट, कॉन्सेप्ट पर करना है, और फिर इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है या इनका रिवीजन करना है, ठीक। इस तरीके से अगर आप काफी अच्छे से पढ़ेंगे तो ये आपकी स्ट्रेटेजी बेस्ट है, और इसकी वजह से आप काफी अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी रखिए, घबराइए मत। आपने जो भी पढ़ा है, बहुत मेहनत की है आप सभी ने, और इस मेहनत को क्या करना है, थोड़ा और बेहतर करना है। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, ठीक। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और चीज, कि करंट अफेयर्स और जीके में ये जरूर ध्यान रखें, एक बार मैं फिर बता दूं, कि आप रिवीजन करना स्टार्ट करें लास्ट मंथ मतलब अगस्त से, और अगस्त एट प्रेजेंट और नवंबर तक के टॉपिक्स को ठीक उसी तरीके से पढ़ते रहें जो जैसे अभी तक पढ़ा हुआ है, ठीक। अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी, चाहे एलई स्टूडेंट हो नॉन एलई स्टूडेंट्स हो, आप इस तरीके से पढ़ें। और डेली, हाँ डेली आपको क्या करना है कि जो अभी के टॉपिक हैं, तो 2 से 3 न्यू टॉपिक आपको डेप्थ में पढ़ने हैं, ठीक। इसी के साथ साथ रिवीजन आपको रेगुलर बेसिस पर 5 to 6 टॉपिक्स का करना है, ठीक।
और 2 से 3 टॉपिक जो आप डेप्थ में पढ़ रहे हैं इन्हें अपडेट करते जाइए और इनका रिवीजन आगे करते जाइए। जो एलई स्टूडेंट्स हैं उन्हें लगभग सभी स्टडी मटेरियल मिलाकर अभी तक जितने टॉपिक्स हो चुके होंगे और आने वाले टॉपिक्स तो 330 या लगभग 300 प्लस टॉपिक्स मिल चुके हैं, तो उन्हें रिवाइज करना ऐसे स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल परेशान मत होइए। मॉक को फोकस करके मत पढ़िए। कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि मॉक आने वाला है तो मैं सिर्फ मॉक फोकस कर रहा हूँ, और पूरा स्ट्रेटेजी जो होती है ना स्टडी प्लान की वो बिगड़ जाती है। तो मॉक के लिए आप रेगुलर 1 घंटा दीजिए कि मुझे मॉक के टॉपिक्स कवर करने हैं, और जो आपके बाकी टाइम है वो आपको कैसे करना है, स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। एक तरफ आपको रिवीजन करते चलना है और एक साइड आपको क्या करना है, आपके जो स्टडी प्लान चल रहा है उसे करते जाना है, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। और प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पर अटेंड करें, भले ही 5 टॉपिक करें, 5 टॉपिक में ही 5 क्वेश्चन करें, बट क्वेश्चन जरूर करें। क्योंकि अभी रिसेंट जो लास्ट ईयर का अगर हम देखें मॉक जो चेंजेस हुए हैं, तो 35 से 61 तक क्वेश्चंस थे जीके करंट अफेयर्स के, ठीक, जिसमें आपके 5 पैसेज थे और ईच पैसेज में से 7 क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट आया हुआ है और इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मतलब आए हुए थे। तो क्वेश्चंस जैसे ही बढ़े हैं पैसेज कम हुए हैं, मतलब ये हुआ कि हमको रीसेंट टॉपिक तो जरूर पूछ सकते हैं। तो रीसेंट टॉपिक्स को आप डेप्थ में पढ़ें, क्योंकि पैसेजेस कम है तो फोकस किस पे करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। हम क्या देखते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वही पहले करेंगे। तो ऐसे आप भी करें, देख लें और इस तरीके से टॉपिक को डिसाइड करते जाएं, कवर करते जाएं। लास्ट एंड बट नॉट द लीस्ट, आपको ये याद रखना है कि बिल्कुल 100 डेज की स्ट्रेटेजी तो है, ये हमारी वाइडर लेवल पर है, बट आप अपने जो टारगेट बनाइए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। 8 डेज का टारगेट बनाइए कि इन 8 डेज में मुझे इतना कंप्लीट करना है, देन फिर फर्दर 8 डेज में मुझे इतना कंप्लीट करना है। तो छोटे छोटे टारगेट बनाओगे तो वो जल्दी जल्दी फुलफिल होते जाएंगे और आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी बेस्ट। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।